के बारे में। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा बचपन में तो टीपू सुल्तान के बारे में आपने जरूर जाना होगा। एक तरफ इतिहासकार उनके बारे में अच्छी तरह से लिखते हैं, जहाँ पर एक तरफ उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, तो वही एक तरफ इतिहासकारों ने उन्हें हिंदुत्व का दुश्मन कहा है। जहाँ पर तमिलनाडु के मैसूर जिले में काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल को तोड़कर उन्होंने वहाँ पर मस्जिद बनाई है। तो वहाँ के कई सारे हिंदू वाहिनी जो संगठन है उनका विरोध करते हुए काफ़ी नजर आए हैं। वैसे ये खबर आई है मुंबई से, जहाँ मुंबई में स्थित मलाड के मार्ग रोड पर टीपू सुल्तान के मैदान के नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जहाँ पर भाजपा नेता और भाजपा के पदाधिकारियों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया है, जहाँ पर असलम शेख नामक जो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने उस मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखा है, जिसको लेकर बीजेपी के साथ साथ अन्य जो हिंदुत्ववादी संगठन है उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। और ये विरोध इतना भयानक था कि 26 तारीख को जो उद्घाटन असलम शेख द्वारा किया जाता है उसका विरोध तक उन्होंने किया है इस मुहिम के जरिए। वह इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान देश का गौरव नहीं हो सकते, तो इसलिए मैदान के नाम को पूरी तरीके से बदला जाए। वही असलम शेख ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या बयान दी है, आइए जानते हैं। कहना चाहेंगे सर? आंदोलन इसके लिए है कि यहाँ जो मैदान है उसको नाम दिया गया है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के नाम को भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं उसका इस नाम को पूरी तरह विरोध है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक आक्रामकवादी था। टीपू सुल्तान ने हजारों लाखों हिंदुओं की खुलेआम हत्या की है, हजारों सैकड़ों मंदिर उसने तस्त नहस किए हैं, और ऐसे जुल्मी और अत्याचारी टीपू सुल्तान का नाम मलाड में किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये आंदोलन है। साथ ही साथ हमने पुलिस को निवेदन दिया है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस जो नाम फलक जो आप देख रहे हैं ये अनऑफिशियली लगाया है असलम शेख, यहाँ के जो मंत्री हैं, ये हिंदू और मुस्लिम समाज में पूरी तरह दरार पैदा करना चाहते हैं, लोगों में संघर्ष करना चाहते हैं। इसके लिए नाम दिया है, और इसका किसी भी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पारित नहीं किया है। और इसके लिए पुलिस को आज हमने निवेदन दिया है कि कल इसका जो उद्घाटन होने वाला है उसको आप रोकिए, अन्यथा पूरा हिंदू समाज कल आके फिर से यहाँ संघर्ष करेगा, और इसकी जिम्मेदारी पूरी कॉलोनी पुलिस स्टेशन की रहेगी। सर, इस मामले में क्या महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र सरकार को भी आप लोग अवगत कराएंगे और क्या मांग रखेंगे उनके सामने? ऑलरेडी हमने महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह अवगत किया है, और ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें पूरा महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज एक होकर इसका विरोध करेगा। जो टीपू सुल्तान का स्टैचू कर्नाटक के जो है वहाँ उनका उखाड़ के फेंक दिया, तो यहाँ महाराष्ट्र में किस काम का है? ये जो आघाड़ी सरकार जो बनी है, विनाशकाली सरकार बनी है, इसका ये षड्यंत्र है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करके इस तरह के काम करना, ये एक काम है, और इसको पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, अगर इस पे विधायक कह सकते हैं कि मंत्री या कांग्रेस अगर बैक फुट पर नहीं आती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमने कहा है, हमने जो पुलिस को निवेदन दिया है उसमें साफ लिखा है, अगर ये कल ओपनिंग करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं, तो हम पूरी तरह इसका विरोध करके रास्ते पे उतरेंगे और यहाँ आके संघर्ष करेंगे पूरा हिंदू समाज। शेर मैसूर टीपू सुल्तान नाम इस मुंबई शहर में सबसे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने देने का काम किया। उसके बाद 2013 में भी जहाँ तक का मुझे मालूमात है कि इस तरीके का नाम जो है वीर टीपू सुल्तान मार्ग, ये भी भारतीय जनता पार्टी के देने का काम हुआ। मैं एक मैदान जो पिछले 15 सालों से टीपू सुल्तान के नाम से चल रहा है, वो पास हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो प्लेग्राउंड बनाया, जो बास्केटबॉल के लिए बनाया, जो उसके अंदर वॉलीबॉल के लिए बनाया, जो बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाया, उसका उद्घाटन लोगों तक नहीं पहुँचे, इसलिए नामों के विवाद में ये पहुँचाना चाहते हैं। आज़ादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ।
70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम कर रही है। ऐसा है कि आज वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो काम हुए थे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे, उसका उद्घाटन है। वहाँ पे ब्रिज एक बन रहा है, उसका उद्घाटन है। एक तालाब बनाया, उसका उद्घाटन है। तो नामों के विवाद में फंसने की जरूरत नहीं। नामों के विवाद में अगर फंसना था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप आज देखने को मिल रहा है।